बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आज की बड़ी खबर यह है कि एक दफा फिर उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। नवाज शरीफ ने अपने बेटे के सगे बेटे के डॉक्यूमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जमा कराए गए थे उनको उनसे इजहार ला तल्लकी कर दिया, इनकार कर दिया। आज इस्लामाबाद में केस के दौरान जब पूछा गया कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स क्या आपके नहीं, तो कहा गया जनाब ये केस के मुल्ज़म मियां साहब के बेटे ने जमा कराए हैं, ये उनके। अब बड़ी हैरानकुन बात है और बड़ी दिलचस्प बात भी है। तनहा बेटे से लेना जुर्म नहीं, ओके। बेटे के पास रहना जुर्म नहीं, बिल्कुल ठीक है। बेटे के फ्लैट्स पे रहना जुर्म नहीं, बिल्कुल ठीक है। बेटे के नाम पर जो चीजें हैं छोटी उम्र में बननी वो भी जुर्म नहीं, ठीक है। तो फिर इंकारी किस बात के? जब उनके पास रहने से इंकारी नहीं, उनसे तनहा लेने से इंकारी नहीं, उनके कारोबार की शराकतदारी को देखने से इंकारी नहीं, इवन फील्ड फ्लैट में रहने से इंकारी नहीं, तो फिर बेटे के डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए गए अदालत आलिया में उससे इंकारी क्यों? आज एक नया मजाक भी बना और आज तारीख ने अपने आप को दोहराया भी। कभी कतरी खत होता था, शायद अब भी उसका जिक्र आए दोबारा, और कभी बेटे के डॉक्यूमेंट्स। ये सारा कुछ जो सामने आया, इससे आज एक नई बहस शुरू हो गई है। और नई बहस ये शुरू हो गई है कि क्या इन तमाम हालात के बाद अब जब दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अब दलाइल देने के लिए कहा गया है जनाब नैब के प्रोसिक्यूटर को, जो पहले ही खुद नैब का प्रोसिक्यूटर यह कह चुका है कि जनाब ये मेरिट पे दलाइल दे रहे हैं, तो क्या आप नैब का प्रोसिक्यूटर मियां साहब की मुखालफत में कोई दलाइल पेश करेगा? तो जवाब मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूं, नहीं। उसकी वजूहात हैं। अगर नैब का प्रोसिक्यूटर बुलाए बगैर अदालत में पेश हो सकता है, अगर नैब का प्रोसिक्यूटर आज भी ये कह सकता है जी ये दलाइल मेरिट पे दे रहे हैं, तो फिर किस तरह हो सकता है कि वो मियां साहब की किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को वह मुस्तरद करें? यानी कानून के मुताबिक होना तो ये चाहिए कि जो इल्ज़ामात हैं उस पर दलाइल मुकम्मल हो गए तो दूसरी तरफ से उन दलाइल का जवाब होना चाहिए, ना कि दूसरी तरफ से उन दलाइल के ही हक में बात होनी चाहिए। यह एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है और ये होती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये होती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ। मियां साहब के केस के हवाले से आपको सारी चीज़ों का पता है। अजीज़ रेफरेंस में 12 दिसंबर को अब दूसरी तरफ से आएगा और उम्मीद है 12 या 13 दिसंबर को ही फैसला होगा। फैसला क्या होना है वो दलाइल के बाद आपको पता है, मुझे भी पता है, जो मौजूदा दलाइल के हवाले से है, जिसकी जो तवक्को की जा सकती है। बेसिक मंगल को नया प्रोसिक्यूटर कहते हैं जी, जो अभी दलाइल देंगे नवाब, जिसके बाद एक हंसी आती है कि नया प्रोसिक्यूटर किस तरह देंगे। वो पंजाबी का एक फिक्रा होता है ना कि ये भी तेरा थी, ये भी तेरा, यानी दोनों एक ही के हैं। मुल्ज़म का भी वकील वही है और मुद्दई का भी वकील वही है, एक ही वकील है। तो फिर किस तरह हो सकता है कि मुल्ज़म को सज़ा हो? ये चूंकि आज की एक ऐसी खबर थी जिस पे डिस्कस होना बड़ा ज़रूरी था। सुनने में आया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फरिश्तों की प्रिंटिंग जनवरी तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। ज़राए से काम जारी में है, जैसे शेड्यूल अनाउंस होगा, शेड्यूल के बाद फिर ये सारी चीज़ें चलेंगी। और एक ख़बर आपको दे रहा हूँ, ख़बर यह है कि इलेक्शन पहले
बड़ी चीखों पुकार थी और बड़ी गर्ज थी कि शायद इलेक्शन आगे चले जाएं। बहुत सी दरखास्तें भी जमा हुई इलेक्शन कमीशन में, बहुत सी बातें भी हुई। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 घंटा 1 मिनट भी इलेक्शन लेट नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ तो कहना शुरू कर दिया है, जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इसे फ़ज़ा को इलेक्शन की फ़ज़ा करार नहीं दे रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कहा है कि लोग गेट नंबर 4 के बाहर और किसी और की तरफ देख रहे हैं। मुझे नहीं पता बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किसका इशारा किया, तो हम टीवी चैनल्स पर बिलावल साहब की तकरीर चली। इशारा किसकी तरफ है ये आप भी समझते हैं और किसकी तरफ नहीं है ये भी आप जानते हैं। लेकिन नज़र ये आ रहा है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, इन हालात में अभी तक सियासी जमातों की तरफ से सिर्फ पीपल्स पार्टी है जिसकी कैंपेन शुरू हुई है, बाकी किसी की नहीं हुई। जबकि तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन पहले से ही शुरू है। बस तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार कौन होंगे यह अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन मेरे पास खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के भी उम्मीदवार तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। तकरीबन उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। कुछ हल्के जिनमें उम्मीदवार फाइनल होने हैं उस पर काम हो रहा है और ये काम इतनी तेज़ी से हो रहा है और हर हल्के में इनके पास भी 3 कम अज़ कम उम्मीदवार मौजूद हैं। अब एक बात जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है, क्या बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं। तो मेरे पास खबर भी यह है और आज इसकी तस्दीक की है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने। उन्होंने कहा जी कि बैलेट पेपर होगा तो उस पर बल्ले का निशान भी होगा और बल्ले का निशान होगा तो फिर कई सियासी जमातें शायद इलेक्शन से भागने की तैयारी करें। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक चेयरमैन हैं, उनके मुताबिक कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी कर दिया गया है और चैलेंज करने के लिए बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। सुनने में जो बात आ रही है, और आज सरबरा पीटीआई के साथ जेल में जो मुलाकातें हुई हैं जिसमें जो कुछ चीज़ें तय हुई हैं, सुनने में आया कि उसमें हिकमत अमली 2, 3, 4 ये चारों चीज़ें जो है यानी ABCD 1, 2, 3, 4 चारों हिकमत अमलियाँ जो है उन पर चीज़ें फाइनल कर ली गई हैं। कुछ ज़राए कहते हैं कुछ लिस्टें भी दिखाई गई हैं, कुछ उम्मीदवारों के हवाले से बहुत चीज़ें फाइनल भी की गई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने रखी गई हैं जो ऐन मौके पर कोई बड़े सरप्राइज दिए जाएंगे। और यह भी सामने रखा गया है कि अगर 1% रहाई नहीं होती उस वक्त तक तो फिर इलेक्शन कैंपेन किस तरह, क्या और कौन करेगा और इलेक्शन किस तरह लड़ा जाएगा, ये भी चीज़ें तय हो चुकी हैं। इसके बाद हल्के कहते हैं, अहम तरीन हल्के, कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, इंतज़ार कीजिए। मेरे अगले वीडियो का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।